सलमान खान फिल्म्स हैव टू मेक 300 करोड़। 300 करोड़ से कम सलमान खान की पिक्चर अगर सलमान उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी फिल्म अगर 300 करोड़ से ऊपर नहीं बनती। आई लव सलमान। तो वो ये होते हैं ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कॉल, मेरे फोन में वो है, इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कॉल सलमान खान, क्योंकि वो सब छोड़ छाड़ के आ जाए। सो ही इज दैट, ही इज द मसाया ऑफ द इंडस्ट्री। सालों जब तुम लोग मुंह खुलवाई चुके हो तो सुनो अब कायदे से। सलमान खान के ऊपर 400 करोड़ लगाने को तैयार नहीं है प्रोड्यूसर। आपको पता है इस वक्त एक चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही है, वो चल रही है एटली और सलमान खान की फिल्म को लेकर कि भाई जो सलमान खान को लेकर फिल्म बना रहे थे एटली और जिसको प्रोड्यूस करने वाली थी सन पिक्चर्स ने कहा भाई साहब हम सलमान खान के ऊपर 400 करोड़ नहीं लगा सकते, ये एक रिस्क है। मैं ऐसा करूंगा कि पैन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के ऊपर लगा सकता हूं 400 करोड़ 500 करोड़ लगा सकता हूं, सलमान पर रिस्क नहीं ले सकता। ये न्यूज जो है ना इस टाइम 2-4 लोग अपने चैनल पे चला रहे हैं और कई लोग ट्विटर पे बक रहे हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, उसी पे फुल डिटेल में बात होगी और सारी पोल अब खोलूंगा जब साले तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो, जब तक सुनोगे नहीं। लेकिन उससे पहले जो हमारे प्यारे भाई लोग हैं, न्यूट्रल ऑडियंस है, वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, इसको शेयर करा करो यार, तो मजा मुझे और आता है यार बोलने में, समझ रहे हो। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम, मैं हूं आपका दोस्त आशुष मुद खान। सलमान खान कौन है आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने वो वीडियो जो स्टार्टिंग में दिखाई है, ये निखिल अडवाणी डायरेक्टर है जिन्होंने बोला सलमान खान के बारे में कि सलमान खान की फिल्म 300 करोड़ को ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे वो उसको अच्छा नहीं लगता कि 200-250 करोड़ की फिल्म बने, उसकी फिल्म का बजट 300 करोड़ से ऊपर होना ही होना चाहिए, समझ रहे हो। ये सलमान खान है और बोलने वाला निखिल अडवाणी डायरेक्टर है, ठीक है, सुना कि नहीं आप। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ना तो सन पिक्चर्स ने कभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके कुछ इसके बारे में बात की है, फिल्म हो रही है कि नहीं हो रही है, बजट कितना है, कैसे क्या है, उसने कोई बात नहीं की है। ना ऑफिशियली अनाउंसमेंट एटली कुमार ने की है, ना सलमान खान की तरफ से कुछ आया स्टेटमेंट, फिल्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना बजट है क्या नहीं है। ये जो बीच में नल्ले हैं उठाए गिरे, ये अपने चैनल पे ये पोस्ट करते हैं कि सोर्सेस से पता चला है। वो सारा सोर्स कौन है उसको वहीं पकड़ के मारो साला, वो कौन सोर्स है जो पता ही नहीं चलता है कौन। ये साले अपने मन से बता देते हैं सोर्सों से पता चला है, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, और होता कुछ भी नहीं है। मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में शुरू से बोलता आ रहा हूं, जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किसी चीज की ना हो तो उसको आप बिल्कुल यकीन मत कीजिए, क्योंकि लोग अपने हिसाब से बता चढ़ा के बोलते हैं। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिल रहा है कि सलमान खान को लेकर ये बोला जा रहा है भाई सलमान खान का टाइम चला गया है, सलमान खान पे कोई 300 करोड़ का दाव नहीं खेल सकता क्योंकि सलमान खान का टाइम खत्म हो गया है। अल्लू अर्जुन पे लोग लगाने के लिए तैयार है। और ऐसा ही कुछ हमारा गुटकाबाज जो है वो भी बोल रहा है, गुटकाबाज कहा जाए तो सलमान खान का बोलता है सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली सलमान खान को बात ही बात में बुरी बुरी बात बोलता है, उनके स्टारडम को हमेशा टारगेट करता है। जितने सलमान खान के फैन है उससे दूर रहो, समझ रहे हो, वो हमेशा टारगेट ही करता है, बेइज्जती करता है सलमान खान की, पहली चीज। दूसरी बात, जहां तक बात अल्लू अर्जुन को लेकर लोग कर रहे हैं, तो मैं बता दूं अल्लू अर्जुन ने अपने कैरियर में 20 से 21 फिल्में की हैं। पुष्पा को हटा दिया जाए तो उन्होंने अपने कैरियर में 3 या 4 फिल्में ऐसी है जो 100 करोड़ उनकी फिल्में क्रॉस की हैं, सिर्फ 100 करोड़। बाकी उनकी फिल्में 14 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ और 40 करोड़ के आसपास ही रहेंगे। जाके आप गूगल पे सर्च कर लो, जिसके बारे में तुम इतना भौंक रहे हो, पुष्पा ये है, वो अल्लू अर्जुन ये स्टार है, वो स्टार है, समझ रहे हो। अपने कैरियर में पुष्पा जो उनकी एक फिल्म थी जिसका बजट 150 करोड़ था, और दूसरी जो फिल्म आई उसका पुष्पा 2 का बजट था, बाकी सारी बजट आप जाके देख लो कितना रहा है उनका। ये पुष्पा की वजह से उनका थोड़ा बहुत नाम हो गया। देखो मैं अल्लू अर्जुन को बोलता नहीं हूं, लेकिन नल्ले जब तुम मुझे कमेंट करके फालतू बकवास कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूं। जब तुम सलमान खान को बोलोगे तो अल्लू अर्जुन को सुनो। फिर मैं हेट कभी नहीं करता, मैंने अल्लू अर्जुन के अंदर सपोर्ट भी किया है, लेकिन तुम लोग साले मानोगे नहीं। बहरहाल आप जाकर गूगल सर्च करो, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, प्रूफ के साथ बोलता हूं, सर्च कर लो तुमको पता चल जाएगा। दूसरी बात, सलमान खान की सिकंदर फिल्म आ रही है, उसका बजट ही 350-400 करोड़ है, पहली चीज। एक बात और बोलता हूं, वो भी जाके सर्च कर लेना, सलमान खान के साथ जिसने भी काम किया है ना उसका नुकसान कभी नहीं हुआ है, ये एक हिस्ट्री है, जाके पता करो साले, तब बोलना। डायरेक्टर कुछ बोल नहीं रहा है, एक्टर कुछ नहीं बोल रहा है, प्रोड्यूसर कुछ नहीं बोल रही, नल्ले कूद रहे हैं। और गुटका चोर अलग कूद रहा है, अपने स्वैग में कूद रहा है, अपने ही फालतू कूद रहा है, मुंह में गुटका लेकर। साथ गुटका चोर के साथ साथ ललन टॉप वाला भी कूद रहा है, मतलब उसका भी न्यूज रहता है, लास्ट में कहता है हम पुष्टि नहीं करते। साले जब पुष्टि होती नहीं तो करते क्यों ऐसी खबर, समझ रहे हो। और ट्विटर पे बहुत लोग इसके बारे में चला रहे हैं, स्पेशली शाहरुख खान के फैन भी जो है सलमान खान के बारे में ट्रोल कर रहे हैं। अबे पहली बात तो मैं बार बार बोलता हूं, नल्लो तुम भी सुनो, साले हकले के फैन तुम लोग भी सुन लो कि सलमान खान ने नहीं कहा मैं एटली के साथ फिल्म कर रहा हूं। ये अपने आप खबर आई है और मीडिया की तरफ से आई है कि सलमान खान एटली के साथ काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ना सलमान ने कहा ना एटली ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं। और पहली चीज, सलमान साउथ गए थे कि भाई एटली मेरे साथ फिल्म कर लो, मेरे साथ फिल्म कर लो। एटली के पास सलमान खान गए थे कि सलमान खान के पास एटली आया था। बांद्रा कौन आया था? गैलेक्सी अपार्टमेंट, एटली खुद आए थे। 3 प्रोजेक्ट लेके आए, तीनों कैंसिल कर दिया, चौथा ये था जिसको कहा जा रहा था ये बन सकता है, सलमान भाई ने इसको अप्रूव किया है कि सलमान भाई इस पे काम करेंगे। सलमान को जरूरत नहीं है सन पिक्चर्स की और एटली की, उन लोगों को जरूरत है सलमान की। सलमान अपने में वो है ना, जो अच्छे लोग हैं वो समझ सकते हैं, जिसके पास ये है और जिसका यहाँ भूसा भरा वो नहीं समझ पाएंगे, वो सिर्फ भौंकेंगे। 1-2 फिल्म देख के जज करते भाई ये है ये है। अबे वो सबका बाप वो करके छोड़ चुका ना, जो तुम्हारे स्टार आने करने में ना कई साल लगेंगे। इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना,
बहुत तगड़ा बनेगा सेकंड पार्ट, समझ रहे हो? लेकिन इसको लाइक और शेयर दबा करोगे तब मजा आएगी मुझे और बकने में। सबकी पोल खुलेगी एक एक करके, समझ रहे हो? अब तो मजा